नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम जेल और कैदियों से जुड़े कानून की बात करेंगे, साथ में हम बंदियों के हक की भी बात करेंगे। जेल अपने आप में एक दुनिया है। यहाँ के नियम, कायदे, कानून कैदियों और जेल कर्मियों से संबंध रखते हैं। कानून के तहत किसी भी कैदी को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। कानून किसी कैदी के साथ दुर्व्यवहार या अमानवीय व्यवहार करने या फिर क्रूरता बरतने की इजाजत भी नहीं देता। जेल में बंद कैदियों को शुद्ध पानी, पौष्टिक खाना, रोजगार और मेडिकल सुविधाएं पाने का मौलिक अधिकार है। जेल अधिनियम 1894 भारत में जेलों के संबंध में अधिनियमित कानूनों से निपटने वाले भारत के सबसे पुराने कानूनों में से एक है। इस अधिनियम पर 22 अधिनियमित किए गए हैं। अधिनियम कैदियों को अपराधी, नागरिक और दोषी कैदियों के रूप में भी वर्गीकृत करता है। अधिनियम जेल के रखरखाव, अधिकारियों और कैदियों से संबंधित है। मॉडल प्रिजन्स मैनुअल के तहत किसी अपराध में सजा पाए कैदियों की अपेक्षा अंडर ट्रायल कैदियों को ज्यादा अधिकार दिए जाते हैं। यह तो थी जेल और कैदियों से जुड़ी बुनियादी कानूनी जानकारी। ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए हमारे साथ कानूनी विशेषज्ञ हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड परमानंद पांडे जी। परमानंद जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। परमानंद जी आपको कारागार और कैदी से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे और कैदियों के हक के बारे में भी बताएंगे। अपने दर्शकों को हम ये बोलना चाहेंगे कि अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आप फटाफट नोट कर लीजिए, कागज कलम उठाइए। हमारे फोन नंबर है 0120612793 0120612793 नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 0120612793 0120612793 इन नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो कैदियों के हक पर कानूनी जानकारी आज हम लेना चाहेंगे। परमानंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परमानंद जी, सबसे पहले जो सवाल आता है जहन में कि कैदियों को मुफ्त में कानूनी सलाह की क्या सुविधाएं रहती हैं, इसके बारे में बताइए। रविंद्र जी, आपने एक बड़ा समीचीन सवाल उठाया है जी। कि क्या कैदियों को कोई कानूनी हक है कि वो किसी से सलाह से ले सकें कानून के बारे में। जी। तो ये अधिकार आज से नहीं, ये अधिकार जब से इस देश में संविधान लागू हुआ है जी। तब से यह मिला हुआ है। अनुच्छेद 39A संविधान का ये प्रोवाइड करता, ये कहता है कि हर एक कैदी को फ्री कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। जी। मुफ्त कानूनी सहायता का उसको अधिकार प्राप्त, वह चाहे तो वह पूरी सुविधा को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए समय समय पर काफी संशोधन किए जाते रहे और अब तो इस पर बहुत ही अधिक जोर दिया जा रहा है। जी। जैसे एक राष्ट्रीय कानून में इसम की बनी है जो लीगल सर्विस की जी। जी। जिला स्तर पर है, राज्य स्तर पर लेवल पर बनी है और सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर भी एक कानूनी सिस्टम है। जिस अंडर ट्रायल को या जिस भी प्रिजनर को अगर इसकी जरूरत होती है तो वह एक या उसके पैरोकार एक चीज है कानून के लिए जानकारी के लिए, चाहे जिला कोर्ट में, चाहे हाई कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट में, और ये जिम्मेदारी बन जाती है तीनों कोर्ट की, वो उनको मुफ्त कानून प्रदान करें। ये पूरी तरह से संविधान सम्मत चीज है और संविधान में इस ढंग की प्रावधान इस ढंग का दिया गया है। जी। एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो मॉडल जेल मैनुअल है उसके मुताबिक कैदियों को किस तरह की खाने पीने रहने की सुविधा दी जाती है, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि भाई जेल है, कैसा खाना दिया जाएगा, कैसे वहां पर रहेंगे, तो उन चीजों को भी जरा समझाने की कोशिश करें।
आपने अपनी प्रस्तावना में इस बात को कहा जी कि हर एक कैदी को पौष्टिक भोजन पाने का अधिकार है। जी अब पौष्टिक भोजन का हर व्यक्ति का उसमें डॉक्टर की सलाह से ये दिया गया है जी कि आपको कितना भोजन दिया जाएगा। जी पौष्टिक भोजन देने में उसमें अंडा भी है, उसमें ब्रेड भी है, जी उसमें दलिया भी दी गई है। समय समय पर उसका बदलाव करके ये दे निश्चित जाता है जी वो भाव में होना। जी ये भी समझना चाहेंगे। जी 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 बात कंप्लीट करें। जी उस पूरी होती है वह देखे और किसका भोजन का है। जो मांसाहारी नहीं है उनको शाकाहारी भोजन दिया जाएगा, जो शाकाहारी नहीं है मांसाहारी है उनके लिए अलग से भोजन दिया जाएगा और निश्चित हो कब भोजन दिया जाएगा में उनके स्वास्थ्य से ध्यान रखा है। ये तो मैनुअल है। जी हम ये भी जानना चाहते हैं आपसे कि कैदियों की जो मेडिकल सुविधाएं जो उनको दी जाती हैं वो क्या होती हैं। आप पहला वाला जवाब अपना कंप्लीट करके इस बात का भी जवाब दे दीजिएगा। देखिए, खाने पीने की बात जो अभी चल रही थी जी तो उसमें उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है जी और उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको ये हर व्यक्ति को ये नहीं है कि अपरिमित रूप में परिमित मात्रा में उसको दिया जाए। हर की एक भोजन की मात्रा तय की जाती है। 850 ग्राम आपको भोजन दिया जाता है एक सप्ताह और उसमें निश्चित कितनी मात्रा होगी जो आपके स्वास्थ्य को ठीक रख सकती है और कितनी मात्रा किस कैदी के लिए कितनी जरूरत होती है उसको थोड़ा मोड़ा बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर यही मात्रा दी जाती है हर कैदी को। और ये एक खास चीज ध्यान में रखने की बात जी। दूसरी बात को आप ये कह रहे हैं मेडिकल के बारे में कि मेडिकल देखिए वह पहली बात में बात की है कि संविधान में ही प्रदत्त है कि उसको पूरी तरह से मेडिकल की सुविधाएं मिलेंगी, उसके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अब तो मॉडल जेल जो कंडक्ट आया है उसमें ये किया गया है कि शिक्षा की भी व्यवस्था, हालांकि उस समय भी बात थी जब संविधान बना था तब भी बात थी कि मेडिकल के साथ साथ शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। जो व्यक्ति मान लीजिए चाहता है कि मैं लिखना पढ़ना चाहता हूँ तो उसके लिए उसकी शिक्षा की व्यवस्था भी प्रदान की जाती है और उसको बाहर इम्तहान देने की, बाहर पढ़ाई करने की और वहाँ भी सुविधा किताबें मिलने की, ये सारी सुविधाएं जेल के आदर्श जेल में ये प्रोवाइड की जाती है, दी जाती हैं। ये हमारे संविधान में ही ये बातें लिखी जी बिल्कुल। और ये भी जानना चाहेंगे कि जो कैदी आते हैं या जो दोषी आता है जेल में, वो जब प्रवेश करता है तो उसकी एक मेडिकल जांच प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया किस तरह से पूरी होती है ये भी थोड़ा जानना चाहेंगे। जेल में दो तरह जैसा आपने भी बात कहा था जी, तो कैदी हैं जो कन्विक्शन हो चुका है तो पाए गए हैं, एक अधीन कैदी, ऐसे कैदी मुकदमा है लेकिन उनके खिलाफ बात तय हो पाई है वो है दो है या नहीं है। लेकिन अगर कोई जेल में जा रहा तो सबसे पहले उसकी जांच की जाती है कि वह शारीरिक रूप से स्वस्थ है या नहीं, या कहीं मान लीजिए किसी ने पुलिस की हिरासत के साथ कोई व्यवहार किया गया है और गलत चीज है तो उसकी तरह से जांच की जाती है, डॉक्टर रिपोर्ट ली जाती है कि ये व्यक्ति है। उसमें ये भी देखा जाता है कि वो उसको कोई और बीमारी तो नहीं है, अगर वो बीमारी है तो क्या चिकित्सा लेता रहा है, क्या उसकी दवाइयां मिल रही हैं और दवाइयों को आगे कैसे आधार पर बढ़ाया जाएगा, क्योंकि हर जेल ऐसा होता है जहाँ पर चिकित्सा की सुविधा अस्पताल छोटे बनाए जाते हैं, डिस्पेंसरी बनाई जाती है जिसमें कि वो दवाइयां ले सकता है और प्रवेश के समय भी उसका यह ध्यान रखा जाता है कि वह जब जेल में प्रवेश कर रहा है तो वह किस स्थिति में है, कि किसी शारीरिक स्थिति है, उसकी मेडिकल जांच कराई जाती है, तब मेडिकल जांच के बाद रखा जाता है। जी, एक स्थिति बीच में ऐसी बन गई थी परमानंद जी कि कोविड काल आ गया था, उस समय कैदियों का ध्यान किस तरह से रखा गया, किस तरह की सुविधाएं दी गई और खासतौर पर जब कोई कैदी वहां रिहा किया गया इस दौरान में तो किन बातों का ध्यान रखने के लिए कहा गया? कोविड काल
पूरे केवल हिंदुस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये एक विश्वव्यापी बीमारी, एक पैंडेमिक। आप देखेंगे कि दुनिया के तमाम देशों 10 लाख का भी ध्यान रखा गया कि अगर कोविड से कोई व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है तो या तो उसके अलग से वार्ड बनाए, अलग से जाए, और लेकिन ये है कि इतने अलग, इस नाते इस चीज का ध्यान रखा गया कि बहुत कम वाले ऐसे व्यक्ति तो ज्यादा आरोपों में बंद है, उनको छोड़ दिया जाए और उनकी बारे में ये ध्यान रखा जाए कि वो एक तरह से आइसोलेशन में रहे, अलग अलग। जेल में चूंकि बड़ी व्यापक स्तर पर है, इस नाते उनको छोड़ दिया गया। इस बात का ध्यान रखा गया कि वो जाएंगे तो बाद में अगर आने की कोशिश पड़ेगी तो आना पड़ेगा, लेकिन अगर वो पॉजिटिव पाए गए हैं तो कम से कम इस बात का ध्यान रखा जाए कि बाकी और कैदी से पीड़ित न हो, उनको ये छूट का रोग न पाए, उनको ये वायरस न लगने पाए, इसको छोड़ दिया गया था। ये कोविड के दौरान हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया में ये आई। जी जी। और जो कैदी बंद होते हैं परमानंद जी जेल में, तो उनको सुरक्षा की भी जरूरत होती है, क्योंकि कई बार देखा गया कि उनकी जान का खतरा भी बना रहता है। तो अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा की जरूरत अगर उन्हें है तो किन बातों को ध्यान में रखकर सुरक्षा दी जाती है और किस तरह की सुरक्षा उन्हें प्रोवाइड कराई जाती है? देखिए, जेल में तो हर कैदी को ये मान के चला जाता है कि वो दूसरे के लिए असुरक्षा का कारण बनता है, इस नाते वो जेल में रखे। लेकिन आजकल बहुत ऐसी चीजें हो गई हैं कि काफी बड़े बड़े माफिया टाइप के लोग हैं, उनको भी लोग, बहुत सारे लोग हैं कि उनके लिए असुरक्षा किया जाए, तो वह अपनी असुरक्षा दिखा करते कि मैं असुरक्षित जेल में, वो अधिकारी मांग करते हैं कि मेरे लिए। हालांकि जेल अधिकारियों का ये दायित्व है कि उस चीज को देखें कि प्रत्येक कैदी पूरी तरह से सुरक्षित और पूरी तरह ध्यान रखें, लेकिन फिर भी सुरक्षा कई लेयर्स होते हैं, कई परतें होती हैं। तो अगर मान लीजिए लाख व्यक्ति सुरक्षित करता है तो जेल अधिकारी चीज को देखेंगे और उसका पूरी तरह से उसका पड़ताल करेंगे। जांच पड़ताल के बाद जब कि नहीं, ये व्यक्ति इस सुरक्षा का खतरा है, इसलिए खतरे को देखते उसको और सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, तब में से ही की जाती है, जेल से ही बिल्कुल। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि कैदियों के हक को लेकर यहाँ पर हम कानूनी जानकारी ले रहे हैं। परमानंद पांडे जी लगातार हमें उन जानकारियों के बारे में बता रहे हैं। अगर आपका कोई प्रश्न बनता है तो आप निश्चित तौर पर कॉल कर सकते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबरों पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। कोई जानकारी के अभाव में आप परमानंद जी से सवाल पूछ सकते हैं और उस जानकारी को आप जुटा सकते हैं। परमानंद जी, हमें अगले सवाल पर आते हैं। जेल में यह भी देखा गया कि कैदी कामकाज भी करते हैं और लोगों के अंदर उत्सुकता रहती है कि कम से कम हम जाने कि वो लोग काम करते क्या है। कितने घंटों तक का उनका शेड्यूल रहता है, काम करने का टाइम क्या रहता है उनका, और क्या काम करते हैं वो जेल के अंदर? रविंद्र जी, जेल में जैसे बाहर भी है कि 3 तरह के काम माने जाते हैं। एक तो अनस्किल्ड, जिसमें कोई उसको अकुशल होता है काम करने, जैसे खेत में काम कर रहा है और अकुशल मजदूर। एक सेमी स्किल्ड काम करता है और एक स्किल्ड। तमाम तरह के कैदी आते हैं, कुछ स्किल्ड होते हैं, कुछ सेमी स्किल्ड होते हैं, कुछ अनस्किल्ड होते हैं। उन सारे कैदियों के लिए वहां पर व्यवस्था होती है कि जेल में, और अब तो मॉडल जेल के अंतर्गत ये बात रखी गई कि उनको धनार्जन करने का भी अधिकार मिलता है। तो हर एक कैदी को उसकी योग्यता के अनुसार, उसके काम के अनुसार कुछ पैसा भी दिया जाता है। अब जो अनस्किल्ड वर्कर है उससे 9 घंटे से ज्यादा प्रतिदिन काम नहीं लिया जा सकता है, ये तो जेल मैनुअल के है। लेकिन स्किल्ड या सेमी स्किल्ड लोगों से और कम काम लिया जाता है और उसके अनुसार उनको देना पड़ता है, उसका भुगतान किया जाता है, और उस भुगतान का खर्च वो चाहे तो
परिवार के लिए दे सकते हैं, और अगर उनको जरूरत है तो अपने ऊपर खान पान पे खर्च कर सकते हैं, उसकी एक सीमा होती है। लेकिन खान पान में ऐसी कोई चीज नहीं खर्च सकते हैं जिसमें जैसे नशे के पदार्थ पर आप कोई मंगा करके उसका सेवन करने लगे या और ऐसी चीजें करने लगे जो कि वहाँ जेल में प्रेस्क्राइब नहीं है। वही चीज आप मंगा सकते हैं जो मैनुअल के अनुसार वहां पर गाइडलाइन के अनुसार वो आपको उपयोग में ले आ सकते हैं, उन्हीं का प्रयोग करते हैं और कोई ऐसी चीज नहीं मंगवा सकते। लेकिन खान पान भी खर्च कर सकते हैं और चाहे तो परिवार का सहयोग कर सकते हैं, जो राशि आवंटित करते हैं। जी, बहुत सारे परिजन मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं जो उनके नोन होते हैं अगर जेल में बंद हैं, तो कैदियों को परिजनों से मुलाकात करने पर क्या दिशा निर्देश हैं? परिजनों से कैदी को मिलने के लिए दिशा निर्देश ये है कि दो तरह के कैदी, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि एक तो विचाराधीन कैदी हैं, अंडर ट्रायल होते हैं, और एक होते हैं जिनको सजा मिल चुकी होती बाकायदा को। जी। अब उनके साथ ये है कि जो कैदी, उसके नियम ये है कि आपको 24 घंटा पहले उसमें बताना पड़ता है और उसको रजिस्ट्रेशन जाके कराना पड़ता है कि हम मिलना चाहते हैं और हमारा इस चीज का ये संबंध है, तो जाकर के आपको वो मिलने की अनुमति मिलती है। वहां पर प्रिजनर से, कैदी से उनको मिलने की अनुमति, लेकिन ये नहीं है कि आप जब चाहे तब मिल लें। उसका भी एक नियम होता है कि विचाराधीन कैदी अगर हैं तो सप्ताह में आप 4 बार। लेकिन अगर कोई कैदी दोष सिद्ध हो चुका है तो वो महीने में केवल 1.5 से 2 घंटे के लिए 2 बार मिलने के लिए मैं तो हर एक सप्ताह में 1 बार विचाराधीन कैदी के लिए, और जो दोष कैदी है उनको महीने में 1.5 घंटे के लिए या 1 से 1 घंटे के लिए वो केवल 1 बार मिल सकते हैं। ये जेल का नियम है, जेल में ऐसा। जी, एक शब्द आता है फरलो। ये फरलो क्या होता है और फरलो देने में जेल अधिकारियों की सहमति कितना मायने रखते हैं? देखिए, आपने ये बात जो उठाई फरलो और पैरोल, आपने इन शब्दों का प्रयोग आमतौर पर अखबारों में पढ़ा। जी। पैरोल का तात्पर्य यह है कि जो विचाराधीन कैदी है उसको पैरोल पर जाना मिल जाए। फरलो का तात्पर्य है कि जो दोषी सिद्ध हो चुका है उसको, लेकिन वो फरलो का और पैरोल में दोनों में अंतर ये होता है कि पैरोल को किसी पर कोई जरूरी काम हो गया, किसी के घर में किसी का इसकी मृत्यु हो गई, कोई शादी हुआ, कोई कुछ कारण हुआ, तो उसके लिए अधिकारियों को एप्लीकेशन देना पड़ता है, जेल अधिकारियों को, और वो उसको पता लगा करके तब वो कहते हैं कि हाँ आपको जेल से जाने के लिए पैरोल दे। लेकिन कुछ ऐसे कैदी होते हैं जो वर्षों से जेल में होते, तो जेल के नियम के अनुसार उनको फरलो दिया जाता है, वो भी इसको निश्चित कर। तो उसमें निर्णय में क्या होता है, फरलो का तात्पर्य होता है कि वो व्यक्ति कभी जब जेल से छूटे तो कम से कम को ये ना पाए कि वो समाज से तरफ से कटा हुआ और समाज के लिए एकदम अनजाना सा दिखे। इसीलिए कम 15 दिन को मिलती है साल में, और वो जाता है अधिकारियों के और जाकर के समाज में सब करता है। हर परिवार के मिलता है, केवल 15 मिलती है, और पैरोल 1 महीने मिलता है। वो जाकर के अपना काम कर जरूरी काम को आके आ। जी। और अंडर ट्रायल कैदी और दोषी कैदी के हकों में क्या अंतर होता है? इसमें नहीं, पूरी दुनिया कम की स्थिति ये है गई है। अंडर ट्रायल तो विचाराधीन कैदी है। अंडर ट्रायल कैदी की बात क्या होता है कि आज से नहीं, आज के 40-45 साल पहले के केस, उस केस में इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि बहुत सारे ऐसे कैदी देश में हुए हैं जो कि पर मुकदमा चल रहा है और वो उतनी सजा भोग, जैसे कोई अगर जेल कतरा है और उसको जेल में बंद कर दिया गया तो सजा अगर 2 महीने 4 महीने, लेकिन वो
के ऊपर वो चल रहा है और वह सारी व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, उसको 3 साल 22 साल 4 साल तक वही जेल में। आपको बताएं देश में 73% जो कैदी हैं जेलों में वो अंडर ट्रायल, वो विचाराधीन, उनको अभी उनके खिलाफ देश को कोई सिद्ध ही नहीं हुआ, लेकिन वो पड़े हुए हैं और वो तब चुके हैं सजा, क्योंकि उनको अगर दोष सिद्ध जाता तो भी बहुत सारे ऐसे कैदी पड़े हुए हैं कि उनको जमानत ही नहीं, उनको सिक्योरिटी नहीं मिली, इन व्यवस्थाओं के चलते जी। परमानंद जी, बहुत शानदार जानकारियां दी आपने और मुझे लग रहा कि कुछ ऐसे सवाल भी थे जिनके बारे में लोगों को नहीं पता होगा, उनको उस बात की जानकारी मिल गई होगी और हमारी कोशिश भी इस कार्यक्रम के तहत ये रहती है कि लोगों तक सही जानकारी, सही कानूनी जानकारी पहुंच सके। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं परमानंद पांडे जी, जिन्होंने आपकी बातों के जवाब दिए। हर सवाल पर हमने जवाब जानने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।